चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लड़कों को भी इक्वली जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। आजकल की कंपनीज़ जो हैं वो लड़कियों को ज़्यादा हायर करने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां जो हैं वो अट्रैक्शन होती हैं उनके बिज़नेस के लिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ती है, ठीक है। सेल्स के अट्रैक्शन के लिए वो रिसेप्शनिस्ट जो हैं वो लड़कियां होती हैं, सेल्स गर्ल जो हैं वो लड़कियां होती हैं, ठीक है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं काफ़ी तो मैंने देखी हैं जिन पे लिखा हुआ होता है कि भाई रिक्वायर्ड फीमेल स्टाफ ओनली। क्यों भाई, मेल क्यों नहीं कर सकते? सेल तो मेल्स भी कर सकते हैं। फिर ये जो मतलब कि एक बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है ना, तो फिर ये गलत बात है। जो औरतें फेमिनिस्ट के नारे लगाती हैं अब वो कहाँ हैं जब सुसाइड रेट इतना ज़्यादा है मर्द हजरात का। फिर उनको भी इक्वली सिंपैथी मिले, फिर उनको भी इक्वलिटी मिले इस चीज़ में कि भाई उनको भी है ना घर वाले भरपूर साथ दें। एक लड़की को कोई छोटी सी बात हो जाती है, पूरे घर के जितने भी अफराद होते हैं वो सब मिलके उसके पास बैठ जाते हैं, उसका रोना धोना सुनते हैं, उसको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन लड़का ना कभी अपने घर में रोता है, ना कभी अपने बाहर की परेशानी अपने घर में डिस्कस करता है। लड़का क्या, इवन मर्द भी नहीं करते, हमारे अब्बा भी नहीं करते। हमारे अब्बा जैसे एंटर होते हैं हमारी अम्मा शुरू हो जाती हैं, आज मासी ने ये किया, आज उसने वो किया, आज घर में ये हुआ, आज तुम्हारे रिश्तेदारों ने यूँ किया। लेकिन कभी भी मर्द को सुना है कि यार आज ना बस बॉस ने बहुत मुझे बोला, बहुत सुनाया, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मेरी गलती भी नहीं थी? कभी सुना है कि यार बाहर की फटीक है, मैं पाल पाल के तंग हो गया हूँ, तुम सबका खर्चा करते करते तंग हो गया हूँ? मर्द तो खामोशी से अपना है ना हर फ़र्ज़ निभा रहा होता है, कमा के भी दे रहा होता है, सारी है ना चीज़ें चुपचाप बर्दाश्त कर रहा होता है, फिर घर आके बीवी की भी बातें सुन रहा होता है। कभी किसी बीवी ने अपने ना शौहर से पूछा है कि यार आपको कोई परेशानी है? कभी गौर किया है आपने कि आपके शौहर के, आपके भाई के, आपके अब्बू की ज़िंदगी में भी कोई मसला हो सकता है? हम जाके उनके पास बैठते हैं, उनसे पूछते हैं, और अगर कोई हम लड़कियों को ना पूछे तो हम दिल ही दिल में ये बोलते हैं कि यार हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमसे प्यार ही नहीं करता और हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है। लड़कियों को फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाती है, लेकिन मर्द हजरात बिल्कुल ही बेचारे अकेले होते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है बी अ मैन, और सबको लगता है कि मर्द बनने का मतलब ही ये है कि वो ना रोएं, ना किसी से अपना कुछ शेयर करें, ना अपना दिल हल्का कर सकते हैं, ठीक है, ना किसी दोस्त के कंधे पे सर रख के रो सकते हैं, ना ही वो है ना मतलब कि बेरोज़गार रह सकते हैं। जबकि उनके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती फिर भी उन चीज़ों का ताना उनको ही दिया जाता है। जैसे ही हम कहते हैं कि अगर लड़की का नसीब बुरा है तो उसका ताना उसको ना दिया जाए, ऐसे ही अगर लड़के का नसीब भी बुरा है तो उसका ताना उसको नहीं देना चाहिए, बल्कि आप उसके नसीब के लिए दुआ करें। जैसे आप हर लड़की, आती जाती लड़की को, कोई भी हमारा मतलब कि हो, कोई इवेंट हो, सही है, कोई शादी हो, वहाँ पे मैं हूँ, जैसे कहीं भी किससे भी मिलूँ, जितने भी बुज़ुर्ग होंगे मेरे, जितने भी मेरे मतलब कि अच्छे अच्छे चाहने वाले होंगे, जिनसे भी मैं मिलूँ सब बोलेंगे अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन, बेशक। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि मेरा भाई भी मेरे साथ होता है, मेरे भाई को किसी ने बोला हो कि बेटे अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। क्यों भाई, लड़कों को भी तो इस दुआ की ज़रूरत होती है। तो बस ये बातें जो हैं वो काबिल गौर व फ़िक्र हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर जैसे औरत का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे माशरे में, हर बहन का, हर बेटी का, हर माँ का, ऐसे ही हर बाप का, हर भाई का, हर शौहर का भी एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे माशरे में, हमारी फैमिली में, ठीक है। क्योंकि घर के सरबराह जो होते हैं वो मर्द ही होते हैं, फिर भी आजकल उनकी बेचारों की चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत समझती है कि घर है मेरा, मेरे हिसाब से चलेगा। आजकल की तो सोचें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत भी हैं। चलें, ये सब बातें तो अपनी जगह, मगर ये है कि जो फेमिनिस्ट के नारे लगाती हैं, अब इक्वलिटी की बात करते हो तो फिर सिंपैथी भी इक्वली देनी चाहिए ना, मर्दों को भी, या फिर सिर्फ लड़कियों को ही मिलनी चाहिए। जो कहती हैं कि नहीं भाई हम मर्द से कंधा मिला के चलेंगे, बराबरी करेंगे, तो फिर सिर्फ अपने लिए क्यों कमाती हैं, आप पूरा घर चलाएं। ये चीज़ें जो है ना बेइंतहा गलत हैं। अगर आप कुछ कर रही हैं तो आप ख़ुद को मर्द से बालातर ना समझें। जब कुरान पाक ने ही कह दिया कि मर्द को औरत पे फ़र्ज़ियत हासिल है, तो मतलब मर्द को औरत पे बेशक फ़र्ज़ियत हासिल है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को जो है ना एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पे गौर व फ़िक्र करें और मर्दों को भी थोड़ी सिंपैथी दिया करें, उनको भी थोड़ा मोटिवेट किया करें। अगर वो स्ट्रगलर है, फिर वो आपका हस्बैंड हो, फियांसे हो, आपका भाई हो, आपका कज़न हो या आपके अब्बू हो, आप उनको फुली सपोर्ट करें, ठीक है। आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको आइडियाज़ दें। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो आप उनको आइडियाज़ दें कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इस मसले का हल निकाला जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को आगे अपने साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। वो बेचारे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो उनके पैसे से रिलेटेड हो या किसी भी स्ट्रगल से रिलेटेड हो, वो नहीं करते शेयर, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि औरत है ताना ही देगी, कि बाहर है, अपने ऑफिस के काम ना आप बाहर ही छोड़ के आया करें, घर में मत लेके आया करें। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत गलत होती हैं, ठीक
ठीक है। जैसे हम औरतें चाहती हैं कि हमारे भाई हमसे प्यार करें, हमारे अब्बू हमें अपनी आंखों पे बिठा के रखें और हमारा शौहर जो है हमें शहज़ादी बना के रखे, तो ऐसे ही एक बेटे का भी हक़ है कि उसको हम बहुत प्यार मोहब्बत दें, उसके स्ट्रगल्स को हम समझें, उसको बेरोज़गारी का ताना ना दें। एक भाई का भी हक़ है कि उसकी बहन उससे उसके मसले मसाइल पूछे, उसके साथ खड़ी रहे, उसके ड्रीम्स को, उसके गोल्स को सपोर्ट करे। और ऐसे ही एक शौहर का भी हक़ है कि उसकी बीवी उसको टोटली सपोर्ट करे, हर चीज़ में उसकी बात सुने, उससे उसके प्रॉब्लम्स पूछे, उससे पूछे कि कहाँ वो मतलब कि कंफ्यूज्ड हैं या कहाँ वो परेशान हैं, हर चीज़ में उसका साथ दें, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए अपनी फैमिलीज़ में भी, और इर्द गिर्द के लोगों को भी इससे आगाह करना चाहिए, ताकि जो है मर्द हजरात का भी जो है सुसाइड रेट कम आ जाए। क्योंकि यही बातें सोच सोच के जब वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, जब वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनमें कोई जीने की ख्वाहिश नहीं बचती। तभी वो यही स्टेप समझते हैं कि हम मर ही जाएं तो बेहतर है। आप सोचें ना, अगर कोई मरने का सोच रहा है तो वो किस बात से गुजरा है, कोई बात कैसे उसको इतनी हर्ट कर गई कि वो उसने अपनी जान दे दी। आप ये भी तो सोचें ना, अगर कोई सुसाइड करने का सोच रहा है तो वो क्या पता बहुत ज़्यादा छोटे दिल का हो, वो बहुत ही ज़्यादा सेंटी हो, बहुत हसास हो। तो लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डील किया करें। आप अपने मुंह के फायर छोड़ देते हैं और किसी की ज़िंदगी में आग लग जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना ज़रा कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपना रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों को बदलने में, ठीक है। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए मैसेज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।